आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मंजर भाग 2 और मंजर भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे विश्वनाथ शाही। मंजर भाग 2 में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं माय सरस्वती, जिसको लिखे थे संत कुमार पांडे। अगर आप उत्पाद विभाग का तैयारी कर रहे हैं और नागपुरी भाषा आपके चयन में है तो आपको ये चैप्टर देखना है, इसके बारे में पढ़ना है। ऐसे विश्वनाथ शाही, ऐसे आप कोई भी चैप्टर लिए हो, अगर नागपुरी पढ़ रहे हैं तो आप इसको पढ़ लीजिए। फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम होने वाला, उसमें भी फॉर्म भराएगा, उसके फॉर्म में भी यही रहेगा नागपुरी के सिलेबस में। अब बात को समझिएगा, विश्वनाथ शाही जो है, विश्वनाथ शाही जो कैरेक्टर है ये क्रांतिकारी का कैरेक्टर है और इसको जो लिखने वाले हैं उनका नाम है प्रफुल्ल कुमार राय। प्रफुल्ल कुमार राय को नागपुरी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है, नागपुरी भाषा का जनक कहा जाता है, नागपुरी भाषा का पुरोधा कहा जाता है। किनको? प्रफुल्ल कुमार राय को। इनका जीवनी भी आपको पढ़ना है एग्जामिनेशन में। बिना इनका जीवनी पढ़े आप नागपुरी का ना बनफुल लिख सकते हैं, ना मंजर लिख सकते हैं, ना बनकेवरा लिख सकते हैं, ना कोई भी एग्जाम आप नहीं लिख सकते हैं नागपुरी का। किनके बारे में बिना पढ़े? तो प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में पढ़े हुए। बनकेवरा में आप बनकेवरा भाग 1 पढ़ रहे थे सीजीएल में, तो रिंगचिंगिया नामक कविता जो था आपको हम बताए थे, जो गांव के ऊपर में गांव के पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ था। कविता का शुरुआत होता है क्या? कविता जो है सबसे पहले ये समझ लीजिए 1857 का क्रांति के ऊपर में लिखा हुआ है। कविता का जो शुरुआत होता है इस प्रकार से है, कड़की उठले तरवारी, तलवारी नहीं तरवारी, कड़की उठले तरवारी, शहीद चलने धारी धारी, देख के फिरंगी चाइल उठल तरवार ढल। कह रहे कि कड़क उठा तलवार। आप एक कविता सुने होंगे सुमित्रा नंदन पंत का, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वहां पर भी तलवार का जिक्र है और यहां पर भी तलवार का जिक्र है। तलवार जो होता है ये युद्ध के लिए युद्ध का एक चिन्ह है, युद्ध का एक सिंबल है। आप देखे होंगे राजा महाराजा लोग ज्यादा या तो तीर से लड़ते थे, तीर से नहीं सकते थे तलवार से लड़ते थे। भाला से आप बहुत कम देखे होंगे, भाला से आप बाहुबली में देखे होंगे। भाला चलाने में महाभारत काल में आपको माहिर थे, उनका नाम था युधिष्ठिर। और वर्तमान काल में नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक में पदक ले आए हमारा। तो क्या कह रहे हैं? कड़की उठले तरवारी, शहीद चलने धारी धारी। तलवार जो है कड़क उठा है, तलवार जो है वो क्या हुआ? कड़क उठा है, यानी तलवार का कड़कना एक प्रकार का मुहावरा है। आपको इस कविता में बहुत सारा मुहावरा मिलेगा, सबको हम बताते हुए चलेंगे आपको मुहावरा के बारे में। यानी तलवार का कड़कना मतलब युद्ध के लिए आतुर होना, युद्ध के लिए ललायित होना, एकदम मरने मारने के लिए आतुर हो जाना, उसी को हम लोग कहते हैं तलवार का चमकना। शहीद चलने धारी धारी, शहीद चलने धारी धारी कहने का मतलब क्या है? शहीद जो है एकदम निकल चुके हैं, हम शहीद होंगे, हम शहीद होंगे, हम शहीद। डर कोई नहीं रहा है, सबको पता है गर्दन कटेगा और सब कटवाने के लिए आगे लाइन में खड़ा है कि तुम पीछे चलो, हमको कटवा लेने दो थोड़ा सा। इसी को कहा गया शहीद चल रहे धारी धारी, देख के फिरंगी चाइल उठल तरवार ढाल। फिरंगियों का चाल देख के तलवार और ढाल उठाया गया है आज के समय में, 1857 के समय में। ये कवि महोदय का कहना है। तो भैया देख के फिरंगी चाल, यहां पर सबसे पहले फिरंगी चाल का मतलब आप समझिए। तो फिरंगी चाल को समझने से पहले फिरंगी को समझिए। फिरंग एक प्रकार का बीमारी होता है, फिरंग एक प्रकार का बीमारी था। कहां? तो यूरोपीय क्षेत्रों में होता था, यूरोपीय देशों में होता था। पारसी नाम है फिरंग। ये बीमारी जो होता था वो जनन अंगों में, स्त्री पुरुष के जनन अंगों में होता था, उनको काफी ज्यादा होता था। इस कारण से उनको चिढ़ाने के लिए फिरंगी कहा गया। बात को समझिए, इस कारण से उनको फिरंगी कहा गया। इसीलिए जब मंगल पांडे 1857 में विद्रोह किए और 10 मई 1857 को जब विद्रोह आरंभ हुआ, उसके जनक कौन थे? मंगल पांडे थे। बोले थे ना 29 मार्च 1857 को गोली चलाने से मना किए, कारतूस को मुंह से खींचने से मना किए। उसके बाद 8 अप्रैल को उनको फांसी हुआ। क्या आपको नारा दिए थे? मारो फिरंगियों को। वो तो बोल सकते थे ना, मारो अंग्रेजों को, मारो बिलायतियों को, मारो इंग्लिश मैनों को, ब्रिटिशों को, लेकिन क्या बोले? मारो फिरंगी को। कारण क्या था? फिरंगी एक प्रकार का उनको, उनके लिए नौठा समझते हैं। नौठा मतलब समझते हैं, जिसको मतलब हम लोग चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, उसको नागपुरी भाषा में नौठा बोला जाता है। तो वो नौठा है। फिरंग बीमारी था, फिरंगी वो चिढ़ाने के लिए कहा जाता था। बात को समझिए। जैसे मान लीजिए किसी को मलेरिया हुआ है, अब बार बार उसको मलेरिया और कारे मलेरिया ठीक हो गया, अब उसको कितना चिढ़ होगा। कारे जोंडेसिया, कारे पेचिसिया बोलेगा, नहीं गुस्साएगा, वो गुस्साएगा। उसी प्रकार से फिरंगी, जो विदेशी लोग थे उनको फिरंगी कहने से क्रोध आता था, गुस्सा आता था। ध्यान रखिएगा। इस कारण से मंगल पांडे जो नाम लिए, मतलब कि उनका जो नाम लिए पर्यायवाची में उठाए किसको? फिरंगी को। इस कारण से उठाए। अब दूसरा बात है, देख के फिरंगी चाल। तो भैया कौन सा उनका चाल, चलने का चाल, नागिन चाल, हिरन चाल, कौन सा चाल? तो उनका चाल का मतलब यहां पर हुआ व्यवहार।
उनका व्यवहार को देख के। क्या व्यवहार भैया? तो उनका पहला व्यवहार था कि कितनों आप अच्छा काम कीजिए सैनिक के रूप में, सैन्य व्यवस्था में, आपको कभी भी ऊंचा पद नहीं देता था। जब गोली चलाना होता था तो गोली के लिए मंगल पांडे आपको निकाल कर बता दिए कि जो गोली है, ये जो कारतूस है जिसको हम लोग मुंह से खींचते, गोली को बंदूक में डालने से पहले, कारतूस को बंदूक में डालने से पहले उसमें गाय का चर्बी और सुअर का चर्बी है। वो तत्कालिक कारण था। सामाजिक व्यवस्था में देखिएगा तो सामाजिक व्यवस्था में क्या था? जमींदारी व्यवस्था था, जमींदार लोग जमीन हड़प रहा था, साहूकार ऋण जाल में फंसा के रखे हुए था। धार्मिक व्यवस्था में देखिएगा तो पुनर्विवाह लागू हो गया, तो आदमी बोलने लगा कि हम अपना पुतों के काले शादी करबो रे दूसर बेर, हमार पुतों हमरे घर में मोरतो। अच्छा व्यवस्था है, लेकिन उस समय के लिए खराब था, उनके लिए, उनको खराब लगा, वो धार्मिक था। अगर आप राजनीतिक कारण देखिएगा तो अंग्रेज जो थे वो बोले कि अगर आपको भारत में शासन करना है, राजा लोग को बोले, राजा रानी को, तो आपका अपना बच्चा होना चाहिए, तबे वो शासन करेगा, राजा बनेगा, आपका उत्तराधिकारी वही होगा। गोद लेवल बच्चा को लाइएगा, हम कभी भी उसको उत्तराधिकारी मानने से नहीं मानेंगे, उसको मानने से इनकार करते हैं। झांसी की रानी विरोध की, इसी को बोला देख के फिरंगी चाल उठल तलवार ढाल। ये फिरंगी चाल को देख के ये तलवार उठाया गया है। देखिए फिरंगी जो होता है ना, हम लोग तो फिरंगी बोले, बिलायती भी बोले। हमारे यहाँ टमाटर को हम लोग बहुत खाते हैं, टमाटर 50 रुपया 100 रुपया होता है, तो हम लोग में हाहाकार मच जाता है, टीवी में दिखाने लगता है, देखिए टमाटर फलना रुपया किलो हो गया है। टमाटर हमारे देश का नहीं है। टमाटर जो था अमेरिकी क्षेत्र में है ना। आप मैक्सिको देश का नाम सुनेंगे, मैक्सिको में इसकी उत्पत्ति हुई। और जब अंग्रेज अमेरिका के क्षेत्र में गए, अमेरिका के क्षेत्र में अपना औपनिवेशिक क्षेत्र बनाए, मतलब उसको गुलाम बनाए। आपको पता होगा पूरा वर्ल्ड में सिर्फ नेपाल गुलाम नहीं था अंग्रेज का। जब उसको गुलाम बनाया तो देखे कि टमाटर बहुत अच्छा चीज है, खाना में डाल देने के बाद तो बहुत मजा आता है, तो बोले चलो भाई टमाटर भी बेचा है, तो टमाटर बेचने वालों निकला। जैसे जब केरल आया तो क्या चीज के लिए आया था? इलायची के लिए आया था, गुलकी के लिए आया, मरीच के लिए आया था, चीन गया था चाय के लिए, तो बोला कि चलो भाई बिलायती भी बेचा जाए। तो बिलायती बेचने जब लेकर निकला तो भारत में लाया, तो भारत में लोग खाने लगे, उनको बहुत टेस्ट लगा, तो उसको वो लोग टमाटो बोलता था, तो हम लोग बोलते थे टमाटर। टोमेटो से क्या हो गया? टमाटर। अब पोटैटो से क्या हो गया? फादर। नहीं बाबू, पोटैटो मतलब आलू, बात को समझिए। टोमेटो से टमाटर हुआ, लेकिन यहां का आदमी को पचा नहीं, गांव देहात में बोला बिलायत से आया है, इसके लिए इसका नाम क्या होगा? बिलायती। इसीलिए बोला जाता देसी मुर्गी बिलायती भाषा रे, बात समझे? बिलायती नाम बिलायत से आने के कारण पड़ा। क्लियर है आप यहां पर? पूरी तरह से ओके है? तो देखिएगा, देख के फिरंगी चाल उठल तरवाई ढाल, गोटा गतर अनल संचारी। गतर मतलब होता है पीठ, पूरे पीठ मतलब शरीर भी ले सकते हैं आप यहां पर, शरीर भी नहीं बोलते गतर मार के फाड़ देबो रे, सुने है ना? गतर मार के फाड़ देबो, गतर मार के लाल कर देबो, मार के पटरा कर देबो, सुने है ना? तो क्या बोले? गोटा गतर अनल संचारी। अनल मीन्स होता है आग, अनल मीन्स क्या होता है? आग। और हर्षी कार लगा दीजिएगा तो अनिल हो जाएगा, और अनिल मीन्स होता है हवा। अनल मतलब आग और अनिल मतलब हवा। गोटा गतर अनल संचारी, पूरे शरीर में आग का दौड़ना मुहावरा है। फिर एक मुहावरा है, क्या? पूरे शरीर में आग, शरीर में आग, पूरे शरीर में नहीं, शरीर में आग का दौड़ना क्या है? मुहावरा है। तो ध्यान रखिएगा, पूरे शरीर में अनल का संचार हो रहा है, मतलब आग दौड़ रहा है, विरोध का आग दौड़ रहा है। आंख होलक, सॉरी, आंखें सबक अंगारी, सबका आंख अंगारा से भर गया है। आप सुने होंगे एक मुहावरा, आंख का लाल होना, अत्यंत क्रोधित होना, आंख का लाल होना। आपको फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है? आंख का तारा होना सुने है ना, आंख का लाल होना भी, आंख का अंगारा होना भी। तो क्या बोले? गोटा गतर अनल संचारी, आंख सबके अंगारी। 1857 जमा होले एके ठन, 1857 का समय था, सब एक जगह जमा हुए। कौन कौन? रणभेरी फूंकले हुंकारी, पनिच टंकारे परलयकारी। क्या बोल रहे हैं? रणभेरी। आप सुनोगे रणभेरी का बात पहले भी आया था, तो हम बताया था आपको। रणभेरी युद्ध से पहले बाहुबली देखा पे 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 करने लगता है, उसका मरने के लिए सब आतुर हो जाता है, दौड़ा चालू एकदम, हम मारेंगे हम मारेंगे हम मारेंगे, सब दौड़ने लगता है। कोई भाला फेंकता है, कोई तीर फेंकता है, कोई तलवार चलाने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, कोई तोप उड़ा देता है, कोई तोप चला देता है, कोई हाथी पे बैठ के हुंकार भरने लगता है। रणभेरी का काम यही है। तो आपको लगता होगा कि सर रणभेरी अगर चलेगा तो कैसे अंदर में मेरा जागेगा, कैसे क्रोध जागेगा? तो बात को समझिए। जैसे अभी भी गांव घर में हमारा शादी होता है ना, गांव घर में शादी होता है, तो देखिएगा शहनाई जब बजेगा ना, तो मम्मी लोग या पापा लोग ना शोक में डूब जाएंगे। सुनेंगे तो उनको लगेगा, उनको अपना बेटी का विदाई याद आने लगता है कि बेटी मेरा इसी धुन में विदा हुई थी, अब थोड़ा रोने लगेगी।
आप जैसे अरिजीत सिंह का गाना सुनते गर्लफ्रेंड रहे चाहे नहीं, रोने का मन करता है कि नहीं? जिसका रहता है वो बगरा रोता है, जिसका नहीं रहता और रोता है वो भी। तो उसी तरह से रणभेरी जब बजता है ना, तो आदमी परेशान हो जाता है कि भैया अब हमको क्या करना है, युद्ध करना है। उसी का ललकार है, उसी का हुंकार है। पनीच क्या बोले, रणभेरी फूकले हुंकारी, पनीच टंकारे प्रलयंकारी। पनीच मिस होता है प्रत्यंचा। धनुष का जो रस्सी होता है जिसको डोरा बोलते हैं हम लोग नागपुरी में, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पनीच। नागपुरी में प्रत्यंचा को क्या बोला जाता है, पनीच। और नागपुरी में तीर को बोला जाता है चियारी। क्या बोला जाता है, चियारी। तो भैया धनुष का रस्सी कहलाया पनीच, धनुष में जो चढ़ने वाला बाण कहलाया, तीर कहलाया आपको चियारी। आपको नागपुरी में बताना है कि धनुष को क्या कहा जाता है। अब कमेंट एरिया में धनुख मत लिख के भेज दीजिएगा, नहीं तो सबसे ज्यादा बुड़बक आप है। हमको ही पता है कि आप धनुखे लिखिएगा, इसीलिए बता दिए, धनुख नहीं होता है। आपको बताना है कमेंट एरिया में। अगर आप नागपुरी का तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि हम ही विद्वान है, तो आप बताइए नागपुरी में धनुष को क्या कहा जाता है। तब आपको हम जानेंगे कि आप नागपुरिया है। हाय रे हमार छोटा नागपुर, हीरा नागपुर, कौन नागपुर रे, सोना नागपुर। रणभेरी फुकले हुंकारी, पनिच टंकारे प्रलयंकारी। और एगो बात और पूछ रहे हैं, अगर जानकारी है तो बताइएगा। जो धनुष होता है जान गए बांस से बनता है, रस्सी तो जानबे कर रहे वो बनता ही है ना। बांस का भी ऊपर टेंचर रहता है बाबू, ध्यान रखिएगा। बराह को मारने हम गए हैं, सेंद्रा में हम जाते थे होली के बाद। होली के बाद सेंद्रा होता है ना, फागु सेंद्रा, मुक्का सेंद्रा, जनी सेंद्रा, याद है ना, पढ़ाए हुए हैं आपको। तो बिशु सेंद्रा, तो फागु सेंद्रा में जाते थे, धनुष लेके जाते थे, इसीलिए हमको जानकारी है। आपको अगर जानकारी है और अगल बगल आपको लगता है कि मम्मी पापा झारखंड संस्कृति से पूरा जुड़े हुए हैं, तो एक बात हमको बताइएगा, कमेंट एरिया में भर के आएगा, तीर किस चीज का बनता है। तब हम जानेंगे कि आप बहुत कुछ जानते हैं। तीर आगे वाले लोहा के नहीं कहा थी, और बुड़बक मने उसका जो रहता है ना लकड़ी, वो लकड़ी किस चीज का होता है, वो लकड़ी का क्या नाम है, बता दिए। बहुत अच्छा बात है। हम आपको कोई पुरस्कार तो दे नहीं पाएंगे, उतना औकात नहीं है आपको देने का भी, बहुत अपने पास पैसा कम कमी है ना। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, झोलटंगवा है एक तरह से, है ना। आप अपना पुरस्कार इनाम के तौर पर ले लीजिएगा, आपका नाम हम अगला वीडियो में ले लेंगे। चलिए बताइएगा। रणभेरी फुकले हुंकारी, पनिच टंकारे प्रलयंकारी, ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय। क्या बोल रहे हैं, ठाकुर विश्वनाथ साय के साथ, मतलब ठाकुर विश्वनाथ साय मतलब शाहदेव, शाही, समझे, शाही, साय भी बोलते हैं, शाहदेव बोलते हैं। ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय, उनके साथ कौन निकले, गणपत राय। पाछे नादिर भाई, पाछे भाई नादिर, पीछे से कौन निकले, नादिर अली, भिखारी, अंग्रेज या हाकारी। अब थोड़ा सा कहानी को समझा जाए कि झारखंड में आंदोलन कैसे हुआ। 1857 का आंदोलन जो था वो मंगल पांडे उसका शुरुआत किए। तत्कालिक कारण दिए कि कारतूस में चर्बी भरा हुआ होता है, जो सुअर का और गाय का होता है। तो हिंदू और मुसलमान भड़क गए कि हिंदू बोला हम गाय को पूजा करते हैं, मुसलमान बोला हम सुअर को क्या मानते, तुच्छ मानते हैं, इसीलिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इनकार किया गया और 10 मई 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ। 10 मई 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ तो पूरे भारतवर्ष में फैला। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, जगदीशपुर आरा में है, जगदीशपुर से आपको बाबू कुंवर सिंह थे। आपको इधर चल जाते, आप बिहार बोल रहे हैं, आप दिल्ली चले जाते तो बहादुर शाह जफर थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, कानपुर से नाना साहब थे, है ना। तो सब कोई कहीं ना, इलाहाबाद से लियाकत अली थे, हर कोई कहीं ना कहीं से विद्रोह किया था, विद्रोह का आग उमड़ा था। तो भैया झारखंड कैसे बचा रहेगा। तो भैया जो बड़ा बड़ा बुक में इन लोग का नाम लिखाया, हम लोग का नाम नहीं लिखाया। इसीलिए कवि लिखे कि भैया हमारे यहां भी क्रांति खेला गया था, वंदे मातरम हुआ था। जब वहां पर 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ हुआ, तो आरंभ हुआ कहां, 34वीं रेजिमेंट। और करने वाले कौन, मंगल पांडे उसके जनक थे। हमारे यहां भी शुरुआत हुआ कब, हमारे यहां देवघर में गढ़ था सैनिकों का, घुड़सवार दल का, वहां था। मेरठ में था 34वीं रेजिमेंट, हमारे पास था 32वीं रेजिमेंट। और 32वीं रेजिमेंट का एक कंपनी था देवघर का रोहिणी गांव में, और कंपनी था घुड़सवार दल का। घुड़सवार दल समझते, घोड़ा ऊपर खटपट 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 खटपट। कलकत्ता जाइएगा तो आपको दिखेगा घोड़ा वाला लोग, सफेद सफेद ड्रेस में रहेगा और पूरा घोड़ा में खटपट खटपट घूमते रहेगा। तो हमारे यहां देवघर का रोहिणी गांव में आपको घुड़सवार दल के 3 घुड़सवार लोग मना किए कि हम लोग आपका काम नहीं करेंगे, विद्रोह करेंगे। और यह तारीख था 12 जून 1857 का। जब वो लोग विद्रोह किए तो वो लोग जो था भड़क गया। वहां पर जो हेड था उन लोग का, उनका नाम था मेजर मैकडोनाल्ड, लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली, और एक था सिविल सर्जन डॉक्टर ग्रांट। ये तीनों लोग बौखला इन लोग से भीड़ा तो क्या किया मालूम है,
ये लोग भिड़ा दिया किसको, नॉर्मन लेस्ली को पार लगा दिया। नॉर्मन लेस्ली उसी के नाम पर लेस्लीगंज बना हुआ है, लेस्लीगंज का नाम सुने है ना, उसी के नाम पर बना हुआ है। उसका मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद मैकडोनाल्ड भी कम नहीं था, तुरंत इन लोग को दबोचा, और दबोचने के बाद क्या किया, इनको गिरफ्तार किया, बोला कि इनको सजा दिया जाए। तो कोर्ट मार्शल होता है, तो कोर्ट मार्शल में गवाही देना होता है। अब कोर्ट मार्शल का गवाही कौन दिया, तो उसका नाम था इमाम खां। क्या नाम था, इमाम खां। गवाही दिया, पहचानी किया कि यही लोग विद्रोह किया था। तो इमाम खां यहां पर क्या बना, गद्दार बना। इमाम खां यहां पर क्या बना, विभीषण बना। एक लाइन आएगा, अपने आदमी जन बन गए विभीषण, उसके लिए इमाम खां यहां पर शूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इमाम खां और भी नाम है, सब नाम आपको हम क्लियर करते जाते हैं कि कौन जगह कौन गद्दारी किया। आगे जब बढ़े तो ये था आपको कहा देवघर में। अब उसके बाद दानापुर कैंट आपको पटना में है, वहां पर 25 जुलाई को विद्रोह हुआ। जब 25 जुलाई को वहां विद्रोह हुआ तो हजारीबाग कैंट था रामगढ़ के आसपास में, है ना। वो लोग बोला हम लोग काहे देखेंगे, हम लोग विद्रोह करेंगे, तुरंत विद्रोह किया। वहां पर जो हेड थे उनका नाम था मेजर सिम्पसन, कमांडर डू, और उसके बाद था सैमुअल डेलप्रेंट, वो सिविल सर्जन था। तीनों देखा कि जब भी दंगा हो रहा है ना, विद्रोह हो रहा, तो सबसे पहले बड़ा पोस्ट में जो उसी को मारा जा रहा, भाग गया तीनों कलकत्ता। अब विद्रोह हुआ, विद्रोही लोग जितना सरकारी बंगला, सरकारी सामान, सरकारी जितना भी चीज था सबको तोड़ मरोड़ दिया। कैदी लोग जेल में था उसको छुड़ा लिया। जेल का नाम सुनबे किए होंगे, जयप्रकाश नारायण जेल हजारीबाग, जिनके नाम पर जो धोती के सहारे भाग गए थे, पूरा वर्ल्ड लेवल पे उनका नाम छपा था कि जयप्रकाश नारायण 7 जन का धोती को बांधा और भाग गया। धोती के बल पे भारतीय लोग भाग जाते हैं जेल से, पूरा खबर छपा था। ब्रिटेन में भी चला था। चलिए झारखंड जीएस में उसको डिस्कस करेंगे, इधर आइए। अब ये लोग बढ़ने लगे रामगढ़ की ओर। रामगढ़ की ओर क्यों, इनको आना है रांची। कहां आना है, रांची। रांची तो प्रमुख केंद्र हुआ करता था उस समय। आपको बताए थे जब भूमिज विद्रोह बताए थे तो आपको उसके बारे में बताए थे। चेतन सिंह काट के लाया था, गंगा नारायण सिंह के बारे में बताए थे, वो भी रांची आया था। सब रांची मेनगढ़ था, तो लोग आने लगे रामगढ़ तरफ। आपको पता होगा झारखंड में 2007 रामगढ़ और हजारीबाग 2007 में डिवाइड हुआ है। उससे पहले हजारीबाग और रामगढ़ एक में ही था। जब वो लोग आने लगे इधर, तो यहां पर रांची में जो था कमिश्नर, रांची का जो कमिश्नर था उसका नाम था डाल्टन, वही डाल्टन जिसके नाम पर डाल्टनगंज था। डाल्टन जो है वो बोलता है लेफ्टिनेंट ग्राहम को कि ऐसा है ग्राहम, जाओ और ये लोग को रामगढ़ में रोक लो, अगर नहीं रोका तो दिक्कत हो जाएगा, सबको मार देगा ये लोग, पूरा तहस नहस कर देगा। उन लोगों का मेन मकसद क्या था, विद्रोही लोग का, उन लोग का मेन मकसद था डुरंडा छावनी हुआ करता था, डुरंडा में सैनिक लोग का दल था, वहां पर आना था। उनका प्रमुख काम था कि सैनिक ढेर जमा होगा तब ना, एक ही जगह सब योद्धा जमा होगा, इसके लिए कोशिश में था। ग्राहम जो है एक टुकड़ी लेता है, टुकड़ी लेकर रामगढ़ का बॉर्डर पे पहुंचता है कि आएगा तो भीड़ जाएंगे। अब जैसे टुकड़ी को लेकर वहां पर खड़ा रहता है, उधर से वो लोग आता है तो देखता है, अरे भाई याद है, देखता है, अरे साथे ने ट्रेनिंग की, अरे तुम है रे, बार साला ग्राहम को, और ग्राहम को पर मार के भगा देता है। भागाने वाले कौन, तो जो टुकड़ी का आदमी को लेके जाता है ना, उनमें से जो पहले व्यक्ति होते हैं उनका नाम होता है जमादार माधव सिंह, दूसरे का नाम होता है सूबेदार नादिर अली, और तीसरे का नाम होता है सूबेदार जयमंगल पांडे। ये तीनों मिलते हैं, विद्रोह करते हैं, ग्राहम को मार के भगा देते हैं। ग्राहम भाग जाता है, अपना दोस्ती यारी से मिलता है, और ट्रेनिंग होवे ना किया होगा जी कहीं ना कहीं। अब साथ में लोग रांची घुसता है तो डाल्टन को हाहाकार हो जाता है, डाल्टन परेशान हो जाता है। यहां पर कोर्ट कचहरी सब लूट लिया जाता है, जितना था सरकारी फरकारी सबको तहस नहस लोग करना चालू करता है। लेकिन इन लोग को एक बात अभी भी खल रहा है कि हमको बेहतर नेतृत्व नहीं मिल रहा है, आखिर हमारा लीडर कौन हो। तो ये लोग कांटेक्ट करते हैं गणपत राय को और बोलते हैं, गणपत राय जी ऐसा है, आप तो बड़कागढ़, सतरंजी बाजार, हटिया, जगन्नाथपुर मेला 20 जून को लगने वाला है, वहां के राजा थे, रांची के लगभग क्षेत्र के राजा थे। कौन, विश्व प्रताप शाही, विश्वनाथ शाही, वो राजा थे। उनको बोलिए हम लोग का लीडर बन जाएंगे और आप हम लोग का सेनापति बन जाए। गणपत राय को बोला जा रहा है जयमंगल पांडे के द्वारा। गणपत राय बोलते ठीक है, राजा से बात कर लेते हैं। राजा साहब हुजूर ऐसा बात है, ऐसा सुनो, राउर के कहते नेता बने ले, राउर के बोलते क्रांति खेले ले। विश्वनाथ शाही पहले आनाकानी करता है, जनी छुआ है मेरा, अपने आज बुढ़ापा में हम कहा जाएंगे, आधा उम्र बीत गया, झूठो मोटो तुम लोग क्रांति, अंग्रेज लोग से कौन टेंशन लेगा, इतना बैठा के खा रहे। तो क्रांतिकारी लोग खबर भेजता है कि राजा साहब ऐसा है, अगर आप समर्थन नहीं दीजिएगा ना तो आपको समर्थन से हम लोग वंचित कर देंगे, और कहने का मतलब है आपको भी मार पीट के खत्म कर देंगे, जैसा हम लोग रामगढ़ के क्षेत्र में किए थे। जब रामगढ़ के क्षेत्र में ये लोग निकले थे, जब विद्रोह करके निकले थे, जहां पर से कमांडर डू, मेजर सिम्पसन जो भागा था, ये लोग
मेजर सिम्पसन जो भागा था, सैमुअल डेलप्रेंट भागा था, वो खबर को वहां पर रामगढ़ का जो राजा था उसका नाम था शंभू नारायण सिंह। क्या नाम था? राजा शंभू नारायण सिंह। उसका भी पूरा प्रॉपर्टी लूट लिया था। लोग क्रांतिकारी लोग लूट लिए थे, लूट लिया था नहीं, लूट लिए थे, बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं लोग। ये लोग जब लूटे थे और लूटने के बाद शंभू नारायण सिंह भागा था कहां? बगोदर का तारघर। अब बगोदर का तारघर क्या होता है? जैसे अभी आप लोग फट से मैसेज लिख देते व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, कुछ में भी, फेसबुक में लिख देते हैं, उसी प्रकार से वो भी एक मैसेज लिखा था तारघर में। बगोदर का तारघर गया था शंभू नारायण सिंह, रामगढ़ का राजा। और उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड तो नहीं बोलेगा, लॉर्ड मतलब मालिक होता है, कैनिंग बोलिए। आपको पूछता है 1857 के समय आपको गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। उसको लेटर लिखता है, मतलब तार भेजता है कि हुजूर सब हो गया, मेरा सब लुटा गया, पूरा सरकारी संपत्ति लूट लिया, ये लोग जल्दी सैनिक भेजिए। तो वहां पर गद्दारी का काम कौन करता है? शंभू नारायण सिंह। कहने का मतलब अपने आदमी जन बन गए विभीषण। कहने का मतलब देवघर में इमाम खां और रामगढ़ में शंभू नारायण सिंह। यही बात को लिख के भेजता है किसको? विश्वनाथ शाही को, कि भैया शंभू नारायण सिंह गेलो तोरो पारी हो, तैयार ही जाए भीतरे। तो बोलते हैं ऐसा है, इसनो मारना वैसनो मारना, हम तैयार है जंग करने के लिए। और इन लोगों को समर्थन दे देते, समर्थन देते हैं। तो बोला जाता है कि क्या करना है भाई आगे का नेतृत्व? तो बोलते हैं कि हम तो थोड़ा सा कम बड़ा छवि है, हम लोग चलते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह से मिलने, उनके नेतृत्व में युद्ध करेंगे। वो बहुत बड़े पुरोधा हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह कौन? जगदीशपुर के राजा थे, और वो इतने महान थे कि 80 वर्ष का आयु में वो विद्रोह किए थे अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों के खिलाफ वो जब युद्ध कर रहे थे, नाव में बैठे हुए थे, एक गोली उनके बाह में लगा तो तलवार निकाले, बोले गंगा मैया ये हाथ का जरूरत नहीं है, लो हम इसको तुमको समर्पित कर दे रहे हैं, तुमसे लिए थे तुम्ही को दिए। उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। अब ये लोग बोलते हैं कि उनसे मिलना हमारा मेन मकसद है, और मेन मकसद है तो उसको पूरा कैसे किया जाए? तो शेरघाटी होते, शेरघाटी चतरा होते हम लोग को जाना होगा। कहां? बिहार, आरा, जगदीशपुर। तो सब तैयार होते हैं, यहां पर पूरा दंगा फसाद भी होता है। डाल्टन भी कुछ समय के लिए गायब हो जाता है अंडरग्राउंड, डाल्टन परेशान है। इसके बाद ये लोग निकलते हैं यहां से, और जब ये लोग निकलते हैं तो यहां पर से 11 सितंबर को रांची छोड़ते हैं, और रांची छोड़ के ये लोग बाहर निकलते हैं। किसके नेतृत्व में? विश्वनाथ शाही और गणपत राय के नेतृत्व में। अब ये लोग पहुंच जाते हैं अब सितंबर को चतरा। कितने सितंबर को चतरा पहुंच जाते हैं? 30 सितंबर को चतरा पहुंचते हैं। 2 अक्टूबर को अंग्रेज लोग इन लोगों का इंतजार कर रहा था। कहां? चतरा में। और 2 अक्टूबर को दिन के 9 बजे इनका भिड़ंत हो जाता है अंग्रेजों से। किनका? विश्वनाथ शाही का, गणपत राय का, नादिर अली का, माधव सिंह का, जयमंगल पांडे का, और बहुत सारे गुमनाम शहीदों का इनका भिड़ंत होता है। भिड़ंत होने के बाद क्या होता है? जमादार माधव सिंह जो है वो घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद वो वहां से भीड़ से, मतलब युद्ध से निकलते हैं तो कुछ सैनिक इनके साथ निकल लेते हैं। नादिर अली वहां तोप चला रहे थे, वो भी घायल हो जाते हैं। तो नादिर अली और जयमंगल पांडे भी घायल हो जाते हैं। विश्वनाथ शाही और गणपत राय वहां से धीरे से निकल जाते हैं। जानते हैं कि इसमें अंग्रेज भारी पड़ गए, तैयारी पहले से किया हुआ था, अंग्रेज लोग भारी पड़ गए, वो तुरंत भाग जाते हैं, वहां से सब निकल जाते हैं। पकड़े जाते हैं कौन? नादिर अली, जयमंगल पांडे और बहुत सारे गुमनाम लोग, जिनको हम लोग जान नहीं पा रहे हैं, जानते नहीं है, या फिर हमको बताया नहीं गया। जो बताया गया वो हम बताएं आपको। जयमंगल पांडे और नादिर अली को चतरा में एक तालाब है, उस तालाब के पास लाया जाता है। कोर्ट मार्शल होता है, बोला जाता है कि बोलो क्या क्या किया, तो ये लोग गच लेता, हम लोग किए, चलो। तो बोलता है फांसी लगेगा, उनको फांसी लगाया जाता है। एक आम का पेड़ रहता है, उस पर फांसी लगता है। उनके साथ बहुतों को फांसी लगता है। तो चतरा का वो तालाब आज के समय में फांसीहारी तालाब के नाम से जाना जाता है। 2 अक्टूबर 1857 को जो युद्ध हुआ था ना, मात्र 2 घंटे चला था। आपको पूछेगा वर्ल्ड का कौन सा युद्ध मात्र 2 घंटे चला था, तो चतरा का युद्ध चला था। 9 बजे शुरू हुआ था 2 अक्टूबर को, और 11 बजे खत्म हो गया था, याद रखिएगा। अब उसके बाद नादिर अली, जयमंगल पांडे फांसी हो गया। माधव सिंह पर 1000 रुपया का इनाम रखता है, याद है ना? बिरसा मुंडा पर कितना रुपया का इनाम रखा गया था? बोलिए। 500 रुपया का। कितना का इनाम था? 500 रुपया का। बुधू भगत पर रखा हुआ था 1000 रुपया का। और जहां तक हम जानते हैं, गंगा नारायण सिंह पर 1832 में 5000 रुपया का, 1832 में 5000 रुपया का इनाम रखा हुआ था। कितना खूंखार आदमी था। सबसे ज्यादा खूंखार आदमी हमको यही लगते हैं, उनके बारे में हम जब वीडियो बनाएंगे तो देख लीजिएगा। बाप का, भाई का, सबका बदला लेता है, किसी को नहीं छोड़ता है,
सबको खत्म करता है। कौन? गंगा नारायण सिंह। उसके बाद ये लोग 2 जन बचे हुए हैं, पांडे गणपत राय और विश्वनाथ शाही। उससे पहले और मांझी के जो जमींदार थे उनका नाम था उमराव सिंह, उनके भाई का नाम था घासी सिंह और उनका जो दीवान था उनका नाम था शेख भिखारी। वो लोग भी दंगा करते थे, मतलब विद्रोह करते थे। विद्रोह करते हैं तो इसनो डाल्टन किचकिचाल है, विश्वनाथ शाही को कुछ कर रहे हैं सका, बोला एकरा तो करबो रे बाबा, इसको तो नहीं छोड़ेंगे। और उन लोगों को ताम साम दाम दंड भेद लगा के, मतलब कि चुगली चपाड़ी करके कोई विभीषण बनता है यहां पर भी, है ना, नाम तो नहीं दिया हुआ, और उनको पकड़वा देता है। पकड़वाने के बाद उनको 8 जनवरी 1858 को टैगोर हिल के फांसी टुंगरी में फांसी हो जाता है। फांसी टुंगरी बाद में नाम पड़ा, टोंगरा टुंगरी था, इसीलिए उस जगह का नाम फांसी टुंगरी हो जाता, वहां पर फांसी हो जाता 8 जनवरी 1858 को। तो 2 गो नाम आपको हम क्लियर कर दिए। क्या लिखा हुआ था? पाछे ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय, पाछे भाई नादिर भिखारी। नादिर भिखारी क्लियर हो गए, मतलब इनका कहानी आपको क्लियर बता दिया गया है। अब पांडे गणपत राय और विश्वनाथ साहदेव के बारे में जानिए। ये लोग लोहरदगा के क्षेत्र में छिप के छापामार युद्ध करे। छापामार युद्ध क्या होता? ठग के बुलाता था, अब बुलाने के बाद धर के गोली मार देता था या फिर कुछ कर लेता, तलवार उड़ा देता था अंग्रेजों को। तो परेशान था। डाल्टन को बहुत अंदर से चोट लगा था कि जो राजा कल तक हमको सलामी ठोक रहा था साला यहीं से भागा है। उसको मन में ये बात बहुत खटक रहा था। वो बीमार हालत में पहुंच जाता है, कहां? लोहरदगा का जंगल। और एगो लेके जाता है, उसका नाम रहता है ऑक्स। क्या नाम रहता है? ऑक्स। उसको लेके जाता है और डिप्टी कमिश्नर होता है ऑक्स। उसको बोलता है ऑक्स ऐसा है, हम कमिश्नर है, तुम डिप्टी कमिश्नर, हम बीमार है, तुम अभी स्वस्थ है, ऐसा करो, इसको गिरफ्तार करो, कोई भी हालत में गिरफ्तार करो, विश्वनाथ शाही को और गणपत राय को। तो बोलता है ऐसे गिरफ्तार तो नहीं होगा, हम कोशिश करते हैं। 2 लोगों को अपने लिए, अपने काम के लिए मिलाता है। पहला नाम जो होता है उसका नाम था विश्वनाथ दुबे और दूसरा व्यक्ति होता है महेश नारायण शाही। जब वो उस क्षेत्र में जाकर आराम कर रहे होते हैं, अंग्रेजों को दोनों खबर देते हैं और यहां पर विभीषण का काम, गद्दारी का काम, भातृद्रोही का काम कौन करते हैं? यही करते हैं। कहने का मतलब देवघर में इमाम खां, हजारीबाग में शंभू नारायण सिंह और लोहरदगा का जंगल में कौन करते? विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण सिंह। और उसके बाद इन लोगों को पकड़ा जाता है और उसके बाद 16 अप्रैल 1858 को रांची का मेन रोड जाइएगा, शहीद चौक मिलेगा, अपर बाजार होके जाइएगा शहीद चौक, उसके बगल में बीएसएनएल ऑफिस, उसके पीछे जिला स्कूल, वहां पर कदम का पेड़ है, वहां पर फांसी होता है। किसको? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को। और 5 दिन के बाद गणपत राय को हो जाता है फांसी 21 अप्रैल 1858 को कदम पेड़ पर। याद रखिएगा। नादिर अली जयमंगल पांडे को किस पेड़ पर फांसी दिया गया? आम के पेड़ पर। आपको पांडे गणपत राय विश्वनाथ शाहदेव को किस पेड़ पर फांसी दिया गया? कदम के पेड़। आपको तिलका मांझी को किस पेड़ पर फांसी दिया गया? बरगद के पेड़ पर, बड़गछ पर। आपको पूछेगा शेख भिखारी को किस पेड़ पर फांसी दिया गया? बरगद के पेड़ पर। नीलांबर पीतांबर जो शहीद हुए तो उनको किस पेड़ पर फांसी दिया गया? आम के पेड़ पर। ये पूछता है इसीलिए आपको हम बताएं, नहीं तो हमको सपना भावना नहीं आता है कि कुछ अंदाजी हम आपको बताते चल रहे हैं। जानकारी रखिए, एग्जाम में नहीं आएगा तो घट नहीं जाइएगा। अगर इसको नोट डाउन कीजिएगा, अपने बच्चों को तो सुनाइएगा, हमको कोई तो सुनाया होगा ना जी, तब ना हम जानते हैं। आप भी किसी को सुनाइए। ज्ञान क्या होता है? बांटने के लिए होता है, इसलिए तो बांट रहे हैं। आप भी बताइए कि हमारे यहाँ इतना क्रांतिकारी था। हमको नहीं लगता है कि जो अभी वीडियो देख रहा होगा, जो बच्चा इंटर लेवल का होगा, उसको इतना बताया गया होगा। वो मेन रोड भी जाता होगा ना तो देखने जाता होगा फिरायलाल चौक में कुल्फी मिल रहा है कि नहीं, का चीज सेल में लगल है, उसका सामने में साड़ी और सलवार सूट बेचाता है, लड़की लोग मुंह में घुसल रहती है। भीतरे घुसिएगा ना, ढेरे छोड़ी लोग रहती है इधर उधर घूमते घूमते, कोई सूट खरीद रहे, कोई जींस खरीद रहे, लेकिन उसको पता नहीं है कि बगल में 2 क्रांतिकारी ऐसे हुए जो हमारे लिए फांसी चढ़ गए। जिसको आप शहीद चौक बोलते हैं ना बाबू, वो बहुत भयंकर जगह है। आपको बता दे रहे हैं, माता पौड़ी देवी का कसम खा के निकले थे कौन? अर्जुन सिंह की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और जब आते तो अर्जुन सिंह जो थे सिरभूम के राजा, अंग्रेज लोग उनको ठगता है और ठगने के बाद उनके सारे लोगों को पकड़कर, लगभग लोग उसमें ब्राह्मण होते हैं, सबको ले जाकर शहीद चौक है ना, वहीं पर फांसी दिया था। इसीलिए जगह का नाम है शहीद चौक। नहीं तो एक के जगह 10-10 गो चौक रहेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरा बात? फिरायलाल चौक वहीं पर और वहीं पर शहीद चौक होगा? नहीं ना होगा। तो वहीं पर उन लोगों को क्या हुआ था? फांसी। इसीलिए उस जगह का नाम है क्या? शहीद चौक। तो ये था इनका कहानी। क्या था? ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय, पाछे भाई नादिर भिखारी, अंग्रेज हिया हिया का, हिया हाहाकार, हिया मीन्स हृदय,
अंग्रेजों का हृदय क्या हो गया, हाहाकार मच गया। नहीं मचा हाहाकार, इसको सुन के ही आपको लग रहा हो हाहाकार मच गया। धरती डोली गेल महाप्रलय भेल, धरती क्या हो गया, डोल गया, धरती डोलने लगा। मैं ठहरी लगी जमी जलने लगी, वो वाला नहीं, धरती डोल गया कहने का मतलब इनके हुंकार से, इनके टंकार से धरती क्या होने लगा, डोलने लगा। मतलब लोगों में खलबली मच गया, धरती का डोलना। पूछेगा आपको मुहावरा, महाप्रलय भेल, महाप्रलय का मतलब बाढ़ आ गया, नहीं, महाप्रलय का मतलब जो जिसको सका उसको रौंद दिया। आगे क्या है, कापे अंग्रेज सरकारी, जितने अंग्रेज जो सरकारी थे या गैर सरकारी, सरकारी लिखा हुआ, सब रौंदे गए, सब परेशान। बकिंघम हिले दीवारी, बकिंघम क्या है इसको समझिएगा। ब्रिटेन के जो राजशाही राज परिवार के लोग रहते हैं, उनका जो घर है, उनका जो पैलेस है, उसका नाम है बकिंघम पैलेस। क्या नाम है उसका, बकिंघम। उस बकिंघम पैलेस में राजशाही परिवार रहता है लंदन में, तो इसीलिए बोला बकिंघम हिले दीवारी, बकिंघम का दीवार क्या हो गया, हिल गया। आगे है, आपने आदमी जन बन गए विभीषण, क्या बोलते हैं, अपने लोग ही क्या बने, विभीषण। विभीषण का मतलब विभीषण बनना, विभीषण का होना मतलब क्या, भातृद्रोही। रावण का द्रोह किया था उनका भ्राता, कौन, विभीषण। जो गद्दार होता है उसको विभीषण। तो क्या बताए, देवघर में इमाम खां, हजारीबाग में शंभू नारायण सिंह, लोहरदगा या रांची जिसको बोल लीजिए विश्वनाथ शाही गणपत राय के खिलाफ विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही, ये लोग क्या हुए, भ्रातृद्रोही विभीषण बने। इसलिए पूरा कहानी बताए, और झारखंड जीएस के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए भी बताए, नहीं तो नहीं बताते। जैसे सब शॉर्टकट ले गया था, हम वैसे ही शॉर्टकट ले जाते। ठीक है, आगे हमारा जो उत्पाद विभाग का तैयारी चल रहा है वो भी प्रोसेस में हो रहा है, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में आपको करवाया जा रहा है, एकदम फुल्ली तैयार आपको हम करके पूरा जॉब का गारंटी के साथ ही आपसे पैसा लेंगे। और नहीं सकिएगा तो पैसा भी वापस कर देंगे, ये गारंटी। लेकिन आपको मेहनत करके दिखाना होगा, ऐसा नहीं कि जमा करके घर में सूत गए तो अब 25 वहां पर 25 है, बात समझ रहे हैं। पूरा जॉब का गारंटी के साथ आप मेरे साथ रहिए। आप 6 बजे आए हैं, देखिए कितना बज रहा है, 11 बजने जा रहा है, देख लीजिए, है ना, 11 बजने के लिए जा रहा है। आपको एक बार भी बोले कि ज्यादा पढ़ाएंगे तो ज्यादा फी लेंगे, ऐसा तो हम कुछ नहीं बोले। आप मेरे साथ जुड़िए, जॉब का गारंटी मेरा रहेगा। अपन के आपन से जारी दगा दिले बड़ भारी, अपन को आपन से जारी मतलब को अपना आदमी को ही अपना से क्या था, डाह था, ईर्ष्या था, घृणा था, द्वेष था। इसी को जारी मतलब क्या हुआ, आपन के आपन से जारी ईर्ष्या होना, अपना को अपना ही से क्या था, ईर्ष्या था, जलन था, डाह था, घृण था, घृणा था, है ना। दगा दिले भड़बारी, इसीलिए दगा दिया मतलब धोखा दे दिया। कौन, शंभू नारायण सिंह, कौन, विश्वनाथ दुबे, कौन, महेश नारायण सिंह, कौन, इमाम खां। काहे इसलिए दिया, सरकार बोला होगा अंग्रेज तुमको एकदम 10 एकड़ जमीन मिलेगा, तुमको जमींदार बना देंगे, तुम्हारे घर में 10 किलो सोना होगा, तुम्हारे घर में 4 गो गाय रख देंगे, इसलिए दगा दिया। आगे क्या है, नागपुरक माटी कांदे देखी के बेटा के फांसी के फांदे। क्या बोले, नागपुरक माटी कांदे देखी के बेटा फांसी के फांदे। नागपुर का, नागपुर मतलब छोटा नागपुर, हीरा नागपुर, सोना नागपुर, झारखंड। यहां का मिट्टी भी कांदने मतलब रोना, यहां का मिट्टी भी क्या करने लगी, रोने लगी। कहने का मतलब क्या क्या है, कहने का मतलब यहां पर मिट्टी से जुड़े जितने लोग हैं सब रोने लगे, सब परेशान हो गए, सब में एक ग्लानि का भाव आया कि हम लोग इनको बचा नहीं पा रहे हैं, बचा नहीं पाए। क्यों, तो इनको फांसी दे दिया गया। बताए ना, आम के पेड़ पर आम के पेड़ पर नादिर अली को दिया गया, आम के पेड़ पर आपको जयमंगल पांडे को दिया गया, बरगद के पेड़ पर आपको पांडे गणपत राय को, विश्वनाथ साहदेव को दिया गया, बरगद कदम के पेड़ पर आपको ठाकुर विश्वनाथ साहदेव गणपत राय को दिया गया, आपको उधर जाएगा बरगद पेड़ पर आपको उमराव सिंह को दिया गया, घासी सिंह को दिया गया, शेख भिखारी को दिया गया। इसी को बोला है, क्या बोला, बेटा फांसी के फांदे। रवि शशि उगलाय अंधारी, रवि मतलब सूर्य, शशि मतलब चंद्रमा, ये दोनों भी अंधेरे में उग रहे हैं। तो भैया अंधेरा में कैसे उग सकता है, सूरज उगता है तो दिन हो जाता है, चांद अगर उगता है तो भी दिन हो जाता है, मतलब प्रकाश हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, नभे उदास घटा भारी, कहने का मतलब वैसा दिन जिस दिन इन लोग को फांसी लगा उस दिन घनघोर वर्षा हुआ। नहीं होता है कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश आने लगता है, अंधेरा हो जाता है, तो बोलते हैं 7 दिन से तो सूरज नहीं निकला, केवल पानी आ रहा है। लेदरा गमकत हो, चटाई गमकत हो, तकिया गमकत हो, और थोड़ा सा धूप आता है तकिया दिखाने ले जाते हैं, और तकिया को धूप नहीं दिखाते तो घेचा ऐसा टेढ़ो होवल रहता है। डॉक्टर पास जाइएगा तो बोले घेचा टेढ़ो है, तकिया को ठीक करिए अपना, सुने है ना।
कथा सुमरने हाय राय मन पछताए। कथा को जब याद करते हैं राय मतलब कौन, प्रफुल्ल कुमार राय, तो उनके मन में बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि काश हम उस समय होते तो कुछ मदद करते, काश उस समय होते तो उनको हम बचा लेते। अंतरे संताप बड़ भारी, अंतर में, अंतर मतलब क्या, अंदर में, हृदय में, अंतर मतलब यहां पर क्या, हृदय में संताप है, ग्लानि है ना, एक प्रकार का मोह है, माया है उनके अंदर में कि हम उनके समय में काश होते तो उनको बचाते, हम होते तो कुछ ना कुछ उनका मदद जरूर करते। नमन करत सतवारी, और बार बार 100 बार, सत मतलब सचिन ने आज शतक मारा, शतक समझ रहे हैं ना, शतक मतलब 100 बार उनको प्रणाम करते हैं। कड़की उठले तरवारी, शहीद चलने धारी धारी। और इस प्रकार से हमारा यह कविता यहीं पर समाप्त हुआ। अब रहा बात आपके लिए एक अगला नोटिस है कि हमारे यहाँ क्विज चलेगा नागपुरी का, जैसे आप टेलीग्राम में लिखते होंगे टिक मार के निकल जाते हो, डिस्कशन नहीं होता है। हमारे यहाँ नागपुरी का क्विज होगा, ऑनलाइन चलेगा यूट्यूब पर। और क्विज में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, 1 मिनट 30 सेकंड का समय देंगे, आपको कमेंट एरिया में यूट्यूब में भरना है। अब रहा बात कि इसके लिए समय कब का रखा जाए, तो मेरे हिसाब से रात का 8 बजे का समय हम लोग तय किए हैं। यूट्यूब पर लाइव आएंगे और शुरुआत करेंगे। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कल नहीं करेंगे तो परसों करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। केवल आप मेरे साथ जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते हुए रहिए। हमको भी लगना चाहिए कि आप लोगों को जोड़ रहे हैं, तब ताली बजाने में मजा आएगा। ऐसा नहीं कि 4 गो बैठल है और हम यहाँ घर से हाय हाय कर रहे, तो ऐसा नहीं है भैया। हम लोग पागला कुकुर नहीं काटले है, हम ही घर में सूतेंगे 8 बजे, है ना, आराम से, गर्मी लगता हम भी सो जाएंगे। तो ताली दोनों हाथ से बजेगा, हमको दिखेगा, उसमें व्यूअर्स, तो ही हम करवाएंगे आपके साथ, आपके सहपाठी दिखेंगे, तब मजा आएगा। बात को समझ में आया। और इसी प्रकार से यह कविता यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।